अरे बच्चों, आज के वीडियो का हमारा टाइटल है क्या एमबीबीएस का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्कोर 525 रह सकता है इस बार हरियाणा में। हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, बीसी बी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। आप सब जानते हैं कि हरियाणा में जो बीसी है उसमें दो कैटेगरी होती है, बीसी ए होती है और बीसी बी होती है। बीसी ए की कट ऑफ बीसी बी के कंपैरिजन में कम रहती है। हम जो भी बात करेंगे वो सारी तथ्य के हिसाब से बात करेंगे। हम लास्ट ईयर का डाटा भी यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हरियाणा का रिजल्ट है 2025 का, और ये जो पोर्टल है जो हमने लिया है ये हर्षद चोपड़ा जी का पोर्टल है, जिन्होंने मात्र 3000 देखिए 3999 में इस पोर्टल को दिया है। इस पोर्टल पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, आयुष, वेटरनरी सारी इन्फॉर्मेशन 2025 की, 2024 की मिल जाएगी। और अच्छी बात क्या है कि 2026 में काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको सब यहाँ मिलती रहेंगी। आज का वीडियो हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम आपको तथ्य के हिसाब से बताएंगे कि कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि क्या 2026 में 525 के स्कोर पर भी एडमिशन हरियाणा के गवर्नमेंट में मिल सकता है क्या। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन सा कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था, उसकी फ़ीस क्या रहती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ डिटेल में चेक कर सकते हैं। जो पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है उसमें सबको पता है कि जो पीजीआई रोहतक का 9060 का कॉलेज है। फ़ीस की बात कर सकते हैं, ये राउंड 1 का कट ऑफ है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि राउंड 1 में कौन कौन से कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा था। जो ईएसआई फरीदाबाद है, हालांकि 2015 का कॉलेज है, पीजीआई के मुकाबले काफ़ी नया कॉलेज है, लेकिन इसमें जाने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें 5 साल का बॉन्ड या लड़कों के लिए 25 लाख की लगभग बैंक गारंटी होती है, लड़कियों के लिए 10% का कंसेशन होता है, उसमें अमाउंट कम लगता है। ईएसआई का थ्रू आउट इंडिया सेम नॉर्म्स होता है, उसमें 1 साल का बॉन्ड या 5 लाख की पेनल्टी होती है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में जब से बॉन्ड की कंडीशन इम्प्लीमेंट हुई है ईएसआई का कट ऑफ बढ़ा है। तो यहाँ से आप ईएसआई के राउंड 1 का कट ऑफ देख सकते हैं, इधर राउंड 2 का कट ऑफ देख सकते हैं, राउंड 3 का कट ऑफ देख सकते हैं। लास्ट ईयर हरियाणा की जो कट ऑफ रही थी वो ऑल इंडिया के लगभग बराबर 525 मार्क्स पर एडमिशन मिला था हरियाणा के कॉलेज में। अच्छी बात क्या है कि पिछली बार 2025 में 2 कॉलेज ऐड हुए थे। एक कॉलेज आपका कोरियावास में ऐड हुआ था, एक आपका भिवानी में ऐड हुआ था, पंडित नेकीराम शर्मा। पहले राउंड में ये कॉलेज नहीं आए थे, सेकेंड राउंड से ये कॉलेज आना शुरू हुए थे और तब से कट ऑफ कम हुई थी। अब हमने जो टाइटल बनाया है उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखिए, अभी तक ये लास्ट ईयर के कॉलेज हैं जो लास्ट ईयर इंक्लूड हुए हैं, और इस बार भी कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जो पाइपलाइन में हैं जिनके आने की संभावना है, जिसमें एम्स जो रेवाड़ी में है 50 सीटों के साथ, उसका ऑलमोस्ट अप्रूवल आ गया है। हालांकि उससे स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, उसकी जितनी भी सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएंगी। हमारा जो फोकस रहने वाला है जो हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज है जिनकी सीटें हरियाणा के बच्चों के लिए ज़्यादा रिजर्व है, हम उन कॉलेज की बात करें और उन कॉलेज के बेसिस पे ही हमें लगता है कि आपका जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के बराबर भी रह सकता है। ये सब तब होगा जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऑल इंडिया में वो 540 से 550 तक रह सकती है। तो ये आपको हमेशा से पता है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसमें ऑल इंडिया की कट ऑफ और स्टेट की कोट लगभग जो कट ऑफ है बराबर ही रहती है, हरियाणा भी उसमें शामिल है। अगर ये कट ऑफ 540 रहती है तो हरियाणा में जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिनके ऐड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, वो कौन कौन से कॉलेज हैं पहले उनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहला जो कॉलेज है सेक्टर 102 गुरुग्राम में श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसके अलावा एक कॉलेज ऐड हो सकता है राव तुलाराम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चरखी दादरी में,
और जो तीसरा कॉलेज गवर्नमेंट का जो ऐड हो सकता है, हम स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं, एम्स रेवाड़ी पहले ही ऐड हो चुका है। तीसरा जो कॉलेज है वो जींद में आने वाला है, उस कॉलेज का नाम होने वाला है संत धन्ना भगत जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इस तरीके से 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट में ऐड हो सकते हैं। एक ऑल इंडिया लेवल पे एम्स मेडिकल कॉलेज रेवाड़ी में ऐड हो चुका है। इसके अलावा 3 और भी ऐसे कॉलेज हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं और जिनके ऐड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के बारे में जब तक अप्रूवल नहीं आ जाता है, एनएमसी के पोर्टल पे चीज़ें ऐड नहीं हो जाती है, काउंसलिंग में वो चीज़ें शो नहीं हो जाती है, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से इन कॉलेजों की तैयारियां हैं, जिस हिसाब से इन्होंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, एडवर्टीजमेंट देनी स्टार्ट की है, उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये कॉलेज भी इस बार ऐड हो सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो संभावना हमें लगती है वो महाराजा अग्रसेन केदारनाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज जो बहादुरगढ़ में आ सकता है, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। संस्करण के जो काफ़ी सारे मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, वेटरनरी के कोर्सेज चल रहे हैं, आयुर्वेदा के कॉलेज चल रहे हैं, उनके हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, तो इस कॉलेज को ऐड होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा कॉलेज एक और कॉलेज है PMCRI पिनाकल मेडिकल रिसर्च सेंटर एंड रिसर्च। हो सकता है कि इस बार ये काउंसलिंग में ये कॉलेज आपको दिखे। अब हरियाणा में हम क्यों कह रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ इतनी कम क्यों रह सकती है, 200 के स्कोर पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये डाटा को आप देखेंगे तो पिछले बार वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज से भी नीचे बंद हुआ था अल्फला मेडिकल कॉलेज, उसमें 231 के स्कोर पर भी बच्चे को सीट अलॉट हुई थी। दूसरा जो प्राइवेट कॉलेज हैं, 3 कॉलेज की बात करें, आदेश की बात करें, वर्ल्ड कॉलेज की बात करें, एनसी कॉलेज की बात करें, ये कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी कई सालों से फीस 12 लाख है। एनसी मेडिकल कॉलेज 2016 से है, आदेश 2017 से है, तीसरा वर्ल्ड कॉलेज 2016 में स्टार्ट हुआ था, बीच में किसी कारण से 1-2 साल तक इसमें एडमिशन नहीं हुए थे। इन कॉलेजों में बहुत ज़्यादा संभावना है, इन्होंने प्रपोजल भी डाला हुआ है, रिक्वेस्ट भी डाला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी फ़ीस को बढ़ाने के लिए। देखिए किसी भी स्टेट में जो कट ऑफ कम होने के पीछे क्या होती है, या तो वहाँ की फ़ीस बढ़ जाए तो बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा, अगर नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ जाती हैं, जैसे वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज है, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में MBBS की 250 सीट्स हैं, तो मेरे को लग रहा है कि इस वाले सेशन में SGT मेडिकल कॉलेज की या जो दूसरे और भी मेडिकल कॉलेज है जिनकी सीटें इस बार बढ़ के 250 तक हो सकती हैं, क्योंकि SGT की फ़ीस थोड़ी हायर साइड पे है और इसमें अगर सीट बढ़ जाती हैं तो इसकी कट ऑफ भी नीचे जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम आदेश की बात करें, आदेश में या किसी और कॉलेज में अगर सीटें बढ़ जाती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट सब जगह आएगा। तो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आपका कट ऑफ इस बार हरियाणा में, हमें ऐसा लगता है प्राइवेट की बात करें कि 200 के स्कोर पर भी आपको सीट मिल सकती है। हरियाणा एक ओपन स्टेट है जिसमें 50% सीटें स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती है और 50% सीट में दूसरे स्टेट के बच्चे भी सीट ले सकते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा की सीट। हालांकि यहाँ की मैनेजमेंट फीस कोटा की फ़ीस में और जो स्टेट कोटा की फ़ीस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों बच्चों को सेम बजट में एडमिशन मिलने वाला है। तो हमने 2 आपको फैक्टर, मेजर फैक्टर बताए। अगर इन कॉलेज की फ़ीस बढ़ जाती है तो भी आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी। नए कॉलेज अगर गवर्नमेंट के कॉलेज भी बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट प्राइवेट कॉलेज पे आता है। अगर नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाते हैं तो भी आपकी जो कट ऑफ है वो कम रह सकती है। तो हमने आपको प्रूफ के साथ ही बताने की कोशिश की है
कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ 525 और प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ 200 रह सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आर्टिकल पसंद आएगा। इसके अलावा हम एक चीज़ और भी बता देते हैं कि ज़्यादातर कॉलेजों में कम स्कोर पर भी एडमिशन हो सकता है, मैनेजमेंट कोटा में या एनआरआई कोटा में। एनआरआई कोटा में तो जस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट का भी एडमिशन हो सकता है। इसी तरीके से राजस्थान के, कर्नाटका के जो अच्छे कॉलेज हैं उसमें भी मिनिमम स्कोर पर भी आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि उन कॉलेजों ने अपनी जो फ़ीस है वो काफ़ी हाई रखी होती है, उस फीस पे नेगोशिएशन भी होती है। आप चाहें तो हमसे भी बात कर सकते हैं या किसी और काउंसलर से भी उसके बारे में बात करके अपने स्कोर के हिसाब से अच्छा ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।